मेहुल चौकसी को लेकर भारत सरकार का कहना है कि हम जल्द ले आएंगे। मैं बार बार कह चुका हूँ, देश को धोखा दे रहे हैं। न वो लाना चाहते हैं न ला पाएंगे। और अकेले चौकसी का सवाल नहीं है, 6-7 लोग भागे हैं, उनका तो ये सरकार नाम भी नहीं ले रही है। जो हमारा वकील वहाँ पे आर्गुमेंट दे रहा है, पता ये चला कि भारत सरकार तो पार्टी ही नहीं है, तो वापस लाने का सवाल क्या उठता है। लॉकडाउन ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम कोविड से लड़ सकते हैं। भारत सरकार ने तो वैक्सीन को लेकर शायद आंखें बंद कर रखी है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने ठीक किया है, जहाँ जहाँ लॉकडाउन लगा है वहाँ पे केसेस कम आए हैं, लेकिन अभी भी देश के एक बड़े हिस्से में 5-6 स्टेट्स के अंदर केसेस बहुत काफ़ी हैं। और कोविड से लड़ने का तरीका अगर वैक्सीन नहीं है तो सिर्फ लॉकडाउन है। अमेरिका ने सिर्फ ये कहा है कि 7 मिलियन वैक्सीन एशिया के कुछ कंट्रीज़ को दी जाएंगी। उसमें भारत का हिस्सा कितना होगा ये तो शायद अभी किसी को मालूम भी नहीं है। 70 लाख वैक्सीन में भारत को कितनी मिलेगी? प्रधानमंत्री शायद प्रेसिडेंट बाइडेन से बात भी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, वाइस प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा कर रहे। प्रेसिडेंट अमेरिका कभी नहीं भूल सकते कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने नारा लगाया था अब की बार ट्रंप सरकार। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी इस वक्त के प्रेसिडेंट अमेरिका से बात करने में, मुबारकबाद देने में हिचकिचा रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति किस कदर गलत है। भारत सरकार में शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो विदेश नीति थोड़ी बहुत भी जानता हो। भारत के तमाम पड़ोसी मुल्क हमसे नाराज़ हैं, हत्ता कि नेपाल, और अब इसराइल और फ़लस्तीन हमारे खिलाफ हैं। दोनों मुल्क हमसे खुश नहीं हैं। जो अफ़गानिस्तान को लेकर वार्ता हो रही है उसमें चीन शामिल है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है, लेकिन भारत दूर खड़ा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री किसी विदेश में इलेक्शन के वक्त जाके नारे लगाएगा कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो जाहिर है उस देश की कोई विदेश नीति हो ही नहीं सकती। और उस देश के प्रधानमंत्री की विदेश नीति के बारे में कितनी समझ है उसका भी अंदाज़ा हो जाता है। पश्चिम बंगाल की सरकार और वहाँ के कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ जो रवैया भारत सरकार ने अपनाया है वो बदले की भावना से है। प्रधानमंत्री बंगाल की हार को, बंगाल की शिकस्त को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा खतरा। चुनाव हो चुका, जनता ने अपना फैसला दे दिया, प्रधानमंत्री का रवैया ठीक होना चाहिए। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ भाषण देने जाएंगे वहाँ की जनता उनको वोट देगी। ये देश को तोड़ने वाली राजनीति है और फेडरल स्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री का रवैया बड़ा खतरा है। वैक्सीन को लेकर भारत सरकार की नीति ने ये साबित कर दिया है
कि उनकी भारत माता और राष्ट्रवाद की परिभाषा बहुत अलग है। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। हर वो मुख्यमंत्री जो बीजेपी का नहीं है वो वैक्सीन को लेकर परेशान है। न वो सीधा किसी तरीके का एग्रीमेंट कर सकता है विदेशी कंपनीज के साथ, और न भारत सरकार उनको देने के लिए तैयार है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलॉट किया जा रहा है और वो मुंह मांगे कीमत में वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, उन्हें देश की जनता का कोई ख्याल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।